I welcome you all to my YouTube channel. In this video, we are going to discuss about jump statements and loop else clause in Python. आज हम jump statements पढ़ेंगे और loop else clause पढ़ेंगे. ओके, अब हम पढ़ते हैं jump statements. Jump statements क्या होती है हमारी? मैं अगर बात करूँ in any case I want my control exit from the loop then we use jump statements. मुझे किसी भी केस में अपने कंट्रोल को एग्जिट कराना है किस लूप से, चाहे वो फॉर लूप हो या फिर वाइल लूप हो, मुझे वहां से क्या करना है, एग्जिट कराना है अपने कंट्रोल को, तब मैं यूज करूंगी जंप स्टेटमेंट्स. Python offers two jump statements to be used within loops to jump out of loop iterations. Python के पास दो jump statements होती हैं. पहली हमारी jump statement होती है break, सेकंड होती है हमारी कंटिन्यू. ये हमारी दो जंप स्टेटमेंट्स हैं. फर्स्ट है ब्रेक, सेकंड है कंटिन्यू. दोनों को अब एक एक हम डिटेल में पढ़ेंगे एक एक बार. ब्रेक स्टेटमेंट हम पहले पढ़ेंगे. ब्रेक स्टेटमेंट क्या होता है? सब ब्रेक, हमारा जो ब्रेक है ये क्या है, मेरा एक कीवर्ड है. ब्रेक इज योर कीवर्ड. द ब्रेक स्टेटमेंट enables a program skip over a part of the code. Suppose I am executing the code at a particular statement. मैंने एक कोड को एग्जीक्यूट करवाया इनसाइड द लूप. इट कैन बी अ फॉर लूप और वाइल लूप, या तो आपका वो फॉर लूप भी हो सकता है और एक वाइल लूप भी हो सकता है. कोई भी स्टेटमेंट ली मैंने, पर्टिकुलर स्टेटमेंट फॉर लूप और वाइल लूप के अंदर, चाहे वो फॉर लूप हो या फिर वाइल लूप हो. विद इन द लूप इफ आई एम एनकाउंटर द ब्रेक स्टेटमेंट, और मैंने ब्रेक स्टेटमेंट वहां पे लगा दी, इट विल स्किप ऑल द रिमेनिंग द स्टेटमेंट्स एंड जंप आउट ऑफ दैट पर्टिकुलर लूप. जो जितनी भी हमारी रिमेनिंग स्टेटमेंट्स होंगी वो उसको स्किप करके जंप आउट ऑफ दैट पर्टिकुलर लूप, जो भी मेरा वो वहां पे लूप है उससे जंप आउट हो जाएगा. ब्रेक स्टेटमेंट यही कहती है. If you are working in nested loops, nested loop क्या होते हैं? Means loop inside the another loop. Suppose use while loop inside for loop. I have taken two for loops. अगर मैंने दो for loop ले लिए और मैंने break statement inner for loop में लगाई, तो आपका inner for loop से ही बाहर आएगा, outer for loop से नहीं आएगा. जब मैं break statement inner for loop में लगाऊंगी तो मेरा क्या होगा, inner for loop से ही बाहर आएगा, क्या, कंट्रोल बाहर आएगा. ओके, यही कहती है कि द ब्रेक स्टेटमेंट enables a program skip over a part of the code. A break statement terminates the loop it lies within. मतलब जहाँ पे मेरे ब्रेक स्टेटमेंट लगी है वहीं से ही वो लूप, वहीं से मेरा कंट्रोल जो है वो बाहर आएगा. अगर मेरा इनर में लगा है फॉर लूप तो इनर से ही बाहर आएगा, अगर आउटर में लगा है तो आउटर से ही बाहर आएगा. ब्रेक स्टेटमेंट आपको क्लियर होगी कि क्या कह रही है, ब्रेक स्टेट क्या हो रहा है ब्रेक स्टेटमेंट के अंदर. अब हम आगे चलते हैं. सिंटेक्स ऑफ ब्रेक स्टेटमेंट इन फॉर लूप एंड इन व्हाइल लूप. पहले हम फॉर लूप की बात करते हैं. फोर वेरिएबल इन सीक्वेंस. फॉर लूप मैंने यहाँ पे लगाया, स्टेटमेंट 1 को मैंने एग्जीक्यूट कराया, फिर उसके अंदर मैंने इफ स्टेटमेंट लगाई. इफ कंडीशन में ब्रेक यूज किया मैंने. जैसे ही ब्रेक एनकाउंटर होगा फॉर लूप विल गेट टर्मिनेट. फॉर लूप टर्मिनेट होगा. टर्मिनेट होने के बाद आफ्टर द फॉर लूप जो भी स्टेटमेंट होंगी मेरी वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी. जब मेरी स्टेटमेंट 4 मेरी क्या है, फर्स्ट स्टेटमेंट है आफ्टर द लूप. फॉर लूप मैंने लगाया, उसके अंदर मैंने इफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाया, इफ स्टेटमेंट ली, उसके में क्या मैंने क्या लगाया, ब्रेक एनकाउंटर होगा. उसके अंदर जैसे ही ब्रेक एनकाउंटर होगा फॉर लूप टर्मिनेट होगा. फॉर लूप क्या करेगा, टर्मिनेट करेगा. आफ्टर द फॉर लूप जो भी स्टेटमेंट होगी इसके बाद यहाँ पे लूप टर्मिनेट होगा. उसके बाद ये मेरी स्टेटमेंट 4 है, स्टेटमेंट 5 है, तो फिर मेरी ये एग्जीक्यूट हो जाएंगी, क्योंकि इन स्टेटमेंट्स को तो वो स्किप कर देगा और जो लूप के बाहर होंगी उन स्टेटमेंट्स को वो एग्जीक्यूट कर देगा, जैसे स्टेटमेंट 4 और स्टेटमेंट 5. अगर हम वाइल लूप की बात करें तो वाइल के अंदर मैंने इफ स्टेटमेंट यूज किया एट अ पर्टिकुलर कंडीशन. एक पर्टिकुलर कंडीशन में मैंने इफ स्टेटमेंट यूज करी, फिर मैंने ब्रेक यूज किया, फिर सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाया. ब्रेक यूज करके मैंने सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराया. इन वाइल लूप वी आर हैविंग स्टेटमेंट 4 एंड 5. वाइल लूप के अंदर मेरी स्टेटमेंट 4 है और 5 है. अगर मेरी कंडीशन फॉल्स हो जाए, अगर मेरी यहाँ पे मेरी कंडीशन चेक हुई इफ के अंदर, इफ में मेरी कंडीशन अगर फॉल्स हो गई, देन ब्रेक विल नॉट एनकाउंटर
जो ब्रेक है वो एनकाउंटर नहीं होगा, रिमेनिंग स्टेटमेंट्स विल गेट एग्जीक्यूटेड, जो भी बची हुई स्टेटमेंट्स है मेरी एग्जीक्यूट हो जाएंगी। अगर जैसे ही मेरी कंडीशन ट्रू हो जाएगी, ट्रू होने के बाद क्या हो जाएगा, ब्रेक स्टेटमेंट आएगी। ब्रेक स्टेटमेंट इट विल एग्जिट फ्रॉम व्हाइल लूप, ये जो ब्रेक स्टेटमेंट है वो व्हाइल लूप से एग्जिट हो जाएगी। देन स्टेटमेंट 4 and 5 विल गेट एग्जीक्यूटेड। अगर मेरी कंडीशन फॉल्स हो गई इफ के अंदर, देन ब्रेक विल नॉट एनकाउंटर, ब्रेक जो है एनकाउंटर नहीं होगा, रिमेनिंग स्टेटमेंट्स जो मेरी हैं वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी। जैसे ही मेरी इफ के अंदर कंडीशन ट्रू हो गई तो ब्रेक स्टेटमेंट आ गई। अब ब्रेक स्टेटमेंट आने के बाद क्या हुआ, वो लूप से बाहर आ गया। लूप से बाहर आने के बाद मेरी स्टेटमेंट 4 and 5 विल गेट एग्जीक्यूटेड। अगर मेरी कंडीशन ट्रू हो रही है तो मेरा लूप से बाहर आ रहा है, अगर मेरी कंडीशन फॉल्स हो रही है तो रिमेनिंग स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो रही हैं। होप अब आपको क्लियर हो गया होगा, एग्जाम्पल के थ्रू और क्लैरिटी से अच्छे से समझ आ जाएगा आपको। अब हम एग्जाम्पल देखेंगे ब्रेक स्टेटमेंट का। मैंने यहाँ पे क्या करा, आई विद इनिशियलाइज विद वैल्यू 1, मैंने आई को क्या इनिशियलाइज करवाया, वैल्यू 1 के साथ मैंने इसको इनिशियलाइज करवा दिया। My loop will execute it from 1 to 10, 1 से 10 तक एग्जीक्यूट होगा मेरा लूप, क्योंकि 1 is less than equal to 10। पहले कंडीशन चेक होंगी हमारी। फर्स्ट आई मेरा कहाँ गया, 1, पहले मेरा कहाँ गया, आई में क्या गया, 1 गया। 1 is less than equal to 10, ट्रू हो गई यहाँ पे तो मेरी कंडीशन। अब चेक हुआ इफ के अंदर, इफ 1 equal to 4, फॉल्स, मेरी कंडीशन फॉल्स हो गई। एल्स पार्ट में गया, एल्स पार्ट में जाके एग्जीक्यूट हुआ है मेरा एल्स पार्ट। वैल्यू क्या है, अब आई की 1 है तो मेरा प्रिंट क्या करके दे देगा, स्टेटमेंट इन एल्स आई में वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। अब मेरा देन आई इज इंक्रीमेंट विद 1, अब आई इंक्रीमेंट हो गया। आई इसका मतलब क्या होता है, आई इज इक्वल टू आई प्लस 1। अब मेरी आई की वैल्यू यहाँ पे 1 थी, यहाँ पे मेरी प्रिंट में तो 1 आई थी, तो 1 प्लस 1 क्या हो गई, 2 हो गई। अब 2 चेक हुआ यहाँ पे, क्या 2 जो है वो लेस देन इक्वल टू 10 है, ट्रू है। अब 2 इक्वल्स टू 4 है, नहीं, तो एल्स पार्ट में जाएगा, एल्स पार्ट फिर एग्जीक्यूट होगा, तो स्टेटमेंट इन एल्स 2, आई में क्या वैल्यू आ गई, 2 आ गई। अब तो आई इज इक्वल्स टू आई प्लस 1 क्या हो गया, अब आई में इंक्रीमेंट हो गया, अब आई की वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई। अब 3 में चेक हुआ, 3 इज लेस देन इक्वल टू 10, यस ट्रू है, तो 3 इक्वल्स टू 4 है, नहीं, फॉल्स हो गई। फिर एल्स पार्ट में गया तो यहाँ पे क्या आ गया, 3 आ गया, फिर आई की वैल्यू 4 हो गई, फिर 4 गया, 4 इज लेस देन इक्वल टू 10, ट्रू। अब यहाँ पे चेक हुआ क्या इक्वल है 4 के, यस बिल्कुल है। अब हमारा स्टेट ये प्रिंट हो जाएगा कि स्टेटमेंट एंड इफ 4 आ जाएगा। फिर उसके बाद मेरा यहाँ पे ब्रेक आना था, यहाँ पे एक गलती हो गई, यहाँ पे ये इसके नीचे ब्रेक है, एक मिनट, यहाँ पे क्या है, ब्रेक है, एल्स के ऊपर क्या है, ब्रेक। अब कंडीशन ब्रेक हो जाएगी तो ब्रेक होने के बाद वो लूप से बाहर आ जाएगा। लूप से बाहर आने के बाद क्या होगा कि जो मेरी लास्ट में जो प्रिंट स्टेटमेंट है, ये वाली प्रिंट स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, रन हो जाएगी, एग्जीक्यूट हो जाएगी। स्टेटमेंट आउटसाइड व्हाइल प्रिंट में आ जाएगा। उसके बाद जितनी भी वैल्यूज हैं, जैसे 5, 6, 7, 8, 9, जो भी वैल्यूज थी वो एग्जीक्यूट नहीं होंगी। क्यों एग्जीक्यूट नहीं होंगी, बिकॉज जहां कंडीशन ट्रू हुई वहां पे ब्रेक स्टेटमेंट आते ही कंट्रोल व्हाइल लूप से एग्जिट हो गया है ना। जहां पे मेरी यहाँ तक मेरी कंडीशन ट्रू हो गई थी 4 पे, उसके बाद मेरी 5 भी था, 6 भी था, 7 भी था, 8 भी था, 9 भी था, ये भी तो 10 से छोटे थे, ये भी तो 10 से छोटे थे, मतलब यहाँ पे भी तो कंडीशन मेरी ट्रू हो रही थी। लेकिन वो वैल्यूज क्यों प्रिंट नहीं होके आई, इसलिए नहीं आई क्योंकि जब मेरी कंडीशन 4 इक्वल्स टू 4 पे ट्रू हो गई तो मेरा प्रिंट होके ये हो गया। फिर ब्रेक स्टेटमेंट से वो एग्जिट हो गया व्हाइल लूप से, देन ये वाली स्टेटमेंट मेरी प्रिंट हो गई, स्टेटमेंट आउटसाइड व्हाइल। ओके, एग्जाम्पल्स आपको क्लियर हो गया होगा कि ब्रेक स्टेटमेंट का कैसे प्रोसेस चल रहा है, कहाँ कैसे यूज हो रही है ब्रेक स्टेटमेंट। अब हम आते हैं कंटिन्यू की, कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या होती है। कंटिन्यू स्टेटमेंट आ गई तो जो उसके बाद जो भी स्टेटमेंट्स हैं वो स्किप कर देगा, उसके बाद जो नेक्स्ट वैल्यू के लिए कंटिन्यू करेगा। जो भी स्टेटमेंट्स होंगी कंटिन्यू के नीचे वो स्टेटमेंट्स को वो स्किप कर देगा, लेकिन उसके बाद जो नेक्स्ट वैल्यू के लिए वो कंटिन्यू करेगा। ब्रेक स्टेटमेंट में क्या हो रहा था कि नेक्स्ट वैल्यू के लिए वो कंटिन्यू नहीं कर रहा था, लेकिन कंटिन्यू में ऐसा होगा।
The continue statement forces the next iteration of the loop to take place, skipping any code in between. सिंटेक्स ये कंटिन्यू स्टेटमेंट का वाइल लूप में भी है, फोर लूप में भी है. वाइल मैंने एक कंडीशन ली, फिर स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट करवाया, फिर मैंने इफ में कंडीशन दी, फिर कंटिन्यू. कंटिन्यू विल कॉज स्किपिंग ऑफ स्टेटमेंट्स 2 and 3. कंटिन्यू क्या करेगा कि जो सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट्स है उनको स्किप कर देगा करंट आइट्रेशन में, एंड नेक्स्ट आइट्रेशन विल स्टार्ट. मतलब स्टेटमेंट 4 और मतलब कंटिन्यू जो है जो भी स्टेटमेंट्स है उनको तो स्किप कर देगा, लेकिन जो नेक्स्ट वैल्यू के लिए वो दोबारा कंटिन्यू करेगा, व्हाइल लूप में जाएगा, फिर चेक होगी कंडीशन. ओके. फोर लूप में क्या होगा, फोर लूप में भी यही है कि सेकंड और थर्ड को क्या कर देगा, वो स्किप कर देगा, देन फिर से हमारी नेक्स्ट आइट्रेशन विल स्टार्ट. जो भी नेक्स्ट आइट्रेशन है वो मेरी स्टार्ट हो जाएगी. व्हाइल लूप में भी यही है, फोर लूप में भी. कंटिन्यू स्टेटमेंट का सिंटेक्स लर्न कर लीजिए. अब हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. फॉर आई इन रेंज, मैंने रेंज ले ली. रेंज फंक्शन मेरा एक कम चलता है, तो मतलब 1 से 9 तक मेरी वैल्यूज चलेंगी. उसके बाद मैंने क्या करा, आई टेकन वैल्यूज फ्रॉम 1 to 9. आई विल टेक वैल्यू 1, पहले आई में क्या जाएगा, 1 जाएगा. कंडीशन फॉल्स हो जाएगी. क्यों फॉल्स हो जाएगी, 1 इज मॉडुलस में क्या होता है, रिमाइंडर होता है. 1 मॉडुलस 2 इक्वल्स टू 0, नो. कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई. एज पार्ट एग्जीक्यूट होगा. एज पार्ट एग्जीक्यूट होगा अगर मेरी ये वाली कंडीशन इफ वाली फॉल्स हो गई. एज पार्ट एग्जीक्यूट हुआ. एज पार्ट में मेरा क्या प्रिंट होके आ जाएगा, स्टेटमेंट इन एल्स, और फिर आई में वैल्यू क्या आ गई, मेरी 1 आ गई. नेक्स्ट आई विल टेक वैल्यू 2. नेक्स्ट में आई में क्या जाएगा, 2 जाएगा, तो 2 मॉडुलस 2 इक्वल्स टू 0 है. ये मेरी कंडीशन ट्रू हो गई. नेक्स्ट वैल्यू के लिए फिर कंटिन्यू करा उसने, कंटिन्यू करा. अब उसके बाद मेरी ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई, तो मेरा प्रिंट स्टेटमेंट जो है वो प्रिंट होके आ जाएगी. ये वाली प्रिंट स्टेटमेंट, ये वाली प्रिंट नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे देखिए कंटिन्यू स्टेटमेंट में जो हमारा एल्स पार्ट है, इफ वाली मेरी कंडीशन जब ट्रू हो गई तो मेरा प्रिंट हो गया. आउटपुट में क्या आएगा कि एलिमेंट इज 1. एलिमेंट इज 1 आ जाएगा. क्यों आ जाएगा, मैंने रेंज यहाँ पे ली 1 से लेकर 10 तक. फिर मैंने मॉडुलस 2 इक्वल्स टू 0 करवाया. पहले मेरा 1 गया. क्या 1 मॉडुलस 2 इक्वल्स टू 0 है, नहीं है. कंडीशन मेरी फॉल्स हो गई यहाँ पे. फिर मेरा ये कंटिन्यू, यहाँ पे मेरी कंडीशन फॉल्स हो गई, तो मेरा एल्स पार्ट में गया. एल्स पार्ट में मुझे ये प्रिंट होके मिल गया. उसके बाद मेरा 2 के लिए गया. फिर 2 मॉडुलस 2 इक्वल्स टू 0 है, यस बिल्कुल है. तो ये मेरा कंटिन्यू होता रहेगा. कंटिन्यू नेक्स्ट वैल्यू के लिए फिर कंटिन्यू करेगा, नेक्स्ट वैल्यू के लिए कंटिन्यू करता रहेगा. और ब्रेक में क्या हो गया था, ब्रेक हो गया था, लूप से बाहर आ गया था. अब हम पढ़ते हैं लूप एल्स स्टेटमेंट. लूप एल्स स्टेटमेंट, जब मेरा लूप नॉर्मली एंड्स होगा तब ही लूप एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा. अगर मेरा लूप ब्रेक स्टेटमेंट से टर्मिनेट हो रहा है तो लूप एल्स पार्ट जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा. अगर मेरी ब्रेक स्टेटमेंट आ गई लूप एल्स स्टेटमेंट में तो मेरा जो एल्स पार्ट है एग्जीक्यूट होगा ही नहीं. अगर मेरी ब्रेक स्टेटमेंट नहीं आ रही तो एल्स पार्ट विल गेट एग्जीक्यूटेड इजीली. द एल्स क्लोज ऑफ पाइथन लूप एग्जीक्यूट्स व्हेन द लूप एंड्स नॉर्मली, not when the loop is terminating because of a break statement. जब मेरी break statement loop else part में आ जाएगी तो मेरा जो loop else part है वो will not get executed. अगर मेरा normally end हो रहा है तब ही मेरा else part जो है वो execute होगा. एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा. loop else part in while and for loop, loop else close in while and for loop. अब देखिए while में कैसे यूज होता है, for में कैसे यूज होता है. while लूप लिया मैंने, स्टेटमेंट्स लिखी, कंडीशन मेरी जब ट्रू हो जाएगी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगी. फिर else में मैंने कुछ स्टेटमेंट्स लिखी. ऐसे ही for लूप में भी है. एग्जाम्पल देखिए, अब मैंने for a in range. यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए for लूप में, while और for लूप में क्या हो रहा है, यहाँ पे while के नीचे मैंने else पार्ट लगाया. while के नीचे मैंने else पार्ट लगाया है. अगर ब्रेक स्टेटमेंट एनकाउंटर हो जाती है मेरे पास तो else पार्ट विल नॉट गेट एग्जीक्यूटेड. जैसे मैंने अभी बताया, अगर मेरे लूप के अंदर ब्रेक स्टेटमेंट आ गई तो मेरा else पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा. यहाँ पे कोई ब्रेक स्टेटमेंट नहीं है, यहाँ पे कहीं ब्रेक नहीं लिखा,
तो एल्स पार्ट मेरा एग्जीक्यूट इजीली हो जाएगा। ऐसे ही फॉर लूप में भी है। फॉर लूप में एल्स पार्ट लिया मैंने नीचे, फॉर लूप के नीचे मैंने एल्स पार्ट लिया, मेरे फॉर लूप में ब्रेक स्टेटमेंट नहीं होगी तभी मेरा एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा। अगर यहाँ पे स्टेटमेंट 2 के नीचे लिख दूं मैं ब्रेक, अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया ब्रेक तो मेरा एल्स पार्ट एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। लेकिन अभी मेरा यहाँ पे नहीं है ब्रेक, तो ये सिंटेक्स है इसका, ये सिंटेक्स है। एग्जाम्पल के थ्रू समझिए आप। पहले मैंने रेंज ली ए इन रेंज, तो रेंज फंक्शन एक कम चलता है, मतलब 1 से लेके 3 तक चलेगा मेरा रेंज फंक्शन है। फॉर लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा, 1 से लेके 3, 1 2 3। पहले आई में वैल्यू गई 1, ए में वैल्यू गई 1, 1 इज मॉडुलस 2 इक्वल्स टू 0 है फॉल्स, तो आपकी ये स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी। कौन सी वाली स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी, ये वाली स्टेटमेंट। एंडिंग लूप अब 2 गया तो मेरी ट्रू हो जाएगी कंडीशन, 2 मॉडुलस 2 इक्वल्स टू 0। फिर ब्रेक से बाहर आ गया, ब्रेक से बाहर आएगा तो एल्स पार्ट एग्जीक्यूट ही नहीं होगा क्योंकि मेरी यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट लग गई। अब ब्रेक स्टेटमेंट लग गई तो मतलब एल्स पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा। ओके, इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आउटपुट ऐसे आएगी, एलिमेंट इज 1, ओनली 1 आएगी क्योंकि 2 में तो मेरी कंडीशन ट्रू हो गई लेकिन एल्स पार्ट तो मेरा एग्जीक्यूट हुआ ही नहीं, दैट्स वाई। पहले आई में क्या गया 1, ए में क्या गया 1 गया मेरा। अब 1 मॉडुलस 2 इक्वल्स टू 0 है नहीं, तो फॉल्स हो गया। तो आपकी ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी मेरी, कौन सी, ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट होगी, एलिमेंट इज 1। यहाँ पे ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट होगी, एलिमेंट इज 1। ठीक है, एलिमेंट इज 1 आ जाएगा। अब 2 गया, 2 मॉडुलस 2 इक्वल्स टू 0 है, कंडीशन बिल्कुल ट्रू है लेकिन यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट लग गई। अब मैंने लूप एल्स क्लोज में क्या पढ़ाया कि एल्स में नहीं जाएगा अगर मेरी ब्रेक स्टेटमेंट कोड में यूज हो गई। तो यहाँ पे तो फॉर लूप के अंदर मेरी ब्रेक स्टेटमेंट आ रही है तो ये एल्स पार्ट में नहीं जाएगा, मतलब ये वाली स्टेटमेंट मेरी प्रिंट नहीं होगी। ओके, I hope this concept of jump statements is clear. If you like my video then press the like button and don't forget to subscribe my channel. Thank you.